हुए, लेकिन फिर भी दूसरी है 1949 को रद्द करने की क्या इसमें कोई बात नहीं हो रही है? सरकार की मंशा को आप जानते हैं, सरकार की मंशा बहुत खराब है, लेकिन हमारे नेता एडवोकेट चंद्र आजाद बीटीएमसी एक्ट के विरोध में निरंतर संसद में बोल रहे हैं और अब एक बड़ा आंदोलन पूरे देश में होगा इसको वापसी के लिए। क्या लग रहा है सरकार क्यों नहीं बात मान रही है सर? सरकार जो सरकार है उसके जो मस्तिष्क पर है वह एक तानाशाही का रवैया उसके मस्तिष्क पर है। आप देखिएगा कि सरकार का हिटलरशाही रवैया पूरे देश में प्रभावित है, लेकिन अब इस देश का बुद्धिज्म, इस देश का अम्बेडकरवादी सब लोग जाग रहे हैं। यह आंदोलन एक बड़े इस देश में बड़े रूप से किया जाएगा, इसके लिए भी हमारे तत्पर है। एक संत है स्वरूपानंद, वो कह रहे हैं कि आप सब नकली और फर्जी बंदे लोग बैठे हैं। जो लोग खुद नकली हो, जो लोग इस देश में खुद चल कर आए हो, ये देश हमारा है, इस देश की संस्कृति बुद्धिज्म की है, ये देश हमारा, हम इस देश के मूल निवासी हैं। आप देखिएगा एक बड़ा परिवर्तन इस देश में, इस देश के अम्बेडकरवादी, इस देश के बुद्धिज्म लोग करेंगे। तो क्या लगता है भीम आर्मी सर इसको कहाँ तक? भीम आर्मी बहुत जल्द दिल्ली से यात्रा शुरू करेगी जो बहुत यहाँ तक होगी। आप देखिएगा पूरा देश की भीम आर्मी इस आंदोलन में बाध्य होगी, पूरे देश की भीम आर्मी इस आंदोलन का साथ देगी। चंद्रशेखर आजाद भी संसद में आवाज उठाया, विनय रतन भी आए थे, आप भी आए हैं, लेकिन कहीं से बिहार सरकार या केंद्र की सरकार इस पर बात करने से बच रही है। कब तक बचेगी? जब देखिए ये समाज जाग रहा है, तो सरकार कब तक बचेगी? हमारे नेता लगातार इस मुद्दे को संसद में उठा रहे हैं और आप देख लेना ये एक बड़ा आंदोलन पूरे देश में बढ़ के आएगा, जिसकी जिम्मेदारी सरकार की होगी। क्या कहेंगे सर, पूरे देश से लाखों लोग? हम बता दें आपको कि भीम आर्मी का डंडा और झंडा बहुत मजबूत है। बुद्ध जी ने कहा था कि हम लोग शांति का संदेश दिया था, लेकिन हम लोग भीम आर्मी का डंडा और झंडा पूरे देश में मजबूत है। अगर सरकार वैसे नहीं मानेगी तो वैसे मानना पड़ेगा। इन्हें कई तरीके से पुलिस या थ्रेट का सामना करना पड़ रहा है। से भीम आर्मी का कार्यकर्ता नहीं डरता है, पुलिस से भीम आर्मी का कार्यकर्ता तो पहले डरा है, न डरेगा। हम लोग तत्पर है इस आंदोलन का पूरे देश में करने के लिए। बिहार में और सारे नेता हैं, वो आवाज नहीं उठा रहे हैं, साफ तौर पे। अगर बिहार के नेता जागे होते हैं तो बिहार में ये दुर्दशा ना होती। बिहार के नेताओं ने सिर्फ बिहार की जनता को ठगने का काम किया है। आज तक उन्होंने बिहार की जनता को ठगने का काम किया है, चाहे वो चिराग पासवान हो, चाहे जीतन राम मांझी हो, चाहे आपका क्या नाम तेजस्वी यादव हो, कोई भी हो, उन्होंने आज तक इस जनता को सिर्फ बेवकूफ समझा। लेकिन अब बिहार की जनता जाग रही है और एक बड़ा आंदोलन इस देश में होने जा रहा है। लोकल जो विधायक है, क्षेत्रीय विधायक है, अभी तक आप लोगों से मिलने तक नहीं आए, इस पे क्या कहिएगा? भीम आर्मी की एक खुद की पहचान है, विधायक कोई उनके लिए मायने रखता, हमारे लिए जनता मायने रखती है। जनता भीम आर्मी के साथ है और हम लोग भीम आर्मी राजस्थान पार्टी के लोग इस आंदोलन को पूरे देश में आंदोलन करेंगे। अगला निर्णय आप लोगों को क्या होगा? अब बहुत जल्द बता दिया जाएगा प्रदेश अध्यक्ष के माध्यम से। क्या कहेंगे अमरज्योति? क्या कहेंगे अमरज्योति जी? आप लगातार यहाँ पर आ रहे हैं और कहीं से भी सरकार जो है, क्या कहेंगे? भाषण हो जाने दो, भाषण हो जाने। तो मेरा बात शुरू है। हाँ, ये लोग करते हैं, छोड़ रहे हो राम मंदिर बनाया। सर जी जैसा कि अभी हम लोग बहुत देख के आए हैं, जहाँ भगवान बुद्ध की प्रतिमा लगी हुई है वहाँ 5 पांडवों की प्रतिमा लगा दी है। आपको क्या कहना है? देखिए, सीधे तौर पे जो मामला है बीटीएमसी एक्ट का, महाबोधि महाविहार का, ये सीधे तौर पे यहाँ पे हिंदू धर्म के फर्जी बाबाओं, पंडित पुरोहितों के द्वारा महाबोधि महाविहार को कब्जा में लेने के लिए वहाँ पे 5 पांडव और तमाम जो हिंदू धर्म के देवी देवता हैं उनकी मूर्तियों को स्थापना किया जा रहा है। और इसका सीधा जिम्मेदार बीटीएमसी एक्ट में जो मेंबर हैं वो लोग हैं, क्योंकि बीटीएमसी के मेंबर ध्यान नहीं देते हैं कि बुद्ध विरासत जो वैश्विक विरासत है, पूरे दुनिया में महाबोधि महाविहार एक विरासत है। और यहाँ पे अगर दूसरे धर्म के लोग कब्जा कर रहे हैं उस बाउंड्री के अंदर और उस मंदिर के अंदर अगर हिंदू धर्म के देवी देवताओं का स्थापना कर रहे हैं, ये सीधे तौर पे दिखा रहा है कि जिस प्रकार से काशी में और मथुरा में मस्जिद के अंदर शिवलिंग ढूंढने का काम किया गया और वहाँ पे दंगा भड़काने के लिए और देश में हिंदू मुस्लिम की राजनीति को बढ़ावा देने के लिए, तुष्टीकरण की राजनीति को,
उसी प्रकार से यहाँ भी किया जा रहा है कि कल को ये भाजपा आरएसएस वाले महाबोधि महाविहार में मंदिर का स्थापना कर सके और दावा कर सके कि यहाँ पे बुद्ध का अस्तित्व नहीं था, यहाँ पे शंकर, पार्वती और तमाम देवी देवताओं का मूर्ति स्थापना करके इसको कब्जा में करना चाहते। लेकिन भारत के जो बौद्ध समाज के जो लोग हैं, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के विचारों वाले जो लोग हैं, भीम आर्मी के जो लोग हैं, वो लोग इस अन्याय को बर्दाश्त नहीं करेंगे। और अभी हम सब लोग याचना कर रहे हैं और हम लोग सरकार से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, अगर जरूरत पड़ी हमारे जो संस्कृति पे जो धरोहर है जिसको छीनने का प्रयास सरकार और मनवादियों के द्वारा हो रही है, तो भीम आर्मी का डंडा झंडा दोनों मजबूत है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जल्द ही देश की राजधानी दिल्ली से बोध गया के लिए एक पैदल यात्रा निकालने वाले हैं और देखिएगा उस यात्रा के बाद जब देश के लाखों लोग सड़कों पे होंगे, बोध गया के लिए कुछ करेंगे दिल्ली से, तो उत्तर प्रदेश और दिल्ली और बिहार के जितने भी जिले रास्ते में पड़ेंगे, सारे लोग वहां से जब निकलेंगे तो इस सरकार को भी बीटीएमसी एक्ट को खत्म करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा और बौद्धों को उनका विरासत लौटाना पड़ेगा। आज सम्राट अशोक की जयंती है और लाखों लोग जो है बोध गया में पहुंचे। क्या लगता है सरकार के कानून तक तो जुड़नी चाहिए? देखिए, सम्राट अशोक जयंती के अवसर पे मैं कहूँगा कि सम्राट अशोक जी का जीवन जो है ये सरकार के लिए एक चेतावनी के तौर पे होना चाहिए कि जब तक वो बौद्ध हम नहीं अपनाए थे तब तक उनका क्या कैरेक्टर रहा है, उसी प्रकार से भीम आर्मी के लोग हैं, उसी तरह हम इस सम्राट अशोक जयंती के अवसर पर हम लोग आपको कह रहे हैं, सरकार को चेतावनी देते हुए कि तत्काल बीटीएमसी एक्ट को रद्द किया जाए और बौद्ध विरासत को बौद्धों को सौंपा जाए, नहीं तो सम्राट अशोक के रास्ते हम लोग को उतरने को मजबूर नहीं किया जाए। क्या लगता है कब तक सरकार बात मानेगी, कब तक बौद्ध भिक्षुओं की बात मानेगी? सरकार बोलिए ना भैया, बोलिए। सरकार जब तक इस मामले पे नहीं झुकेगी तब तक भीम आर्मी इन बौद्ध भिक्षुओं के साथ मजबूती के साथ खड़ी। ठीक है, प्रोग्राम में